आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और हम एसएससी वाले हैं जनाब। किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे बैठे है ना। चलो अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, मापन एवं मात्रा देखिए क्या। तो वो सब चीज बोला जाए तो थ्योरी पोर्शन था, उतना मेन नहीं था बोला जाए तो, सीखने लायक। जो फिजिक्स से स्टार्ट होगा वो आज की क्लास से स्टार्ट होगा। आज से लगेगा कि हाँ फिजिक्स से होता है, मतलब रियल फिजिक्स आज से चालू होने वाला। तो फिर बोलना मत तो उधर जो पढ़ा वो पूरा नकली है क्या ऐसा नहीं, वो भी ठीक है। तो उसमें जैसे कि किसी चीज़ का मापन किए हैं, फिर उसका त्रुटि ज्ञात किए हैं, त्रुटि का निराकरण किए हैं, ये सब चीज़ किए हैं, मापन वगैरह किए। आज देखेंगे कि आखिर फिजिक्स होता है क्या। फिजिक्स को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा जाए, ठीक। वही प्रैक्टिकल करा के आज की क्लास स्टार्ट, ठीक है क्या। चलिए हम लोग आज देखेंगे, अब से देखेंगे एक नया चैप्टर, नया यूनिट, एक विमीय गति। क्या देखेंगे? एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। आप लोगों को बुक में या किसी बुक में इसी को ऋजु रेखीय गति लिखे, ठीक है। तो जो ऋजु रेखीय गति लिखा है वही क्या है, एक विमीय गति। कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि नहीं दिखेगा बुक में अगर नवोद में देखोगे, ठीक। तो उसके पीछे मत पड़ना, मैं बता दिया हूँ कि एक विमीय गति क्या है, ऋजु रेखीय गति। क्लियर है क्या? तो अब हमको इसी में जाना है, ठीक। तो अभी बोल जाओ कि एक विमीय गति क्या है, चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में बढ़ने से पहले अभी बोला हूँ कि यहीं से मेन फिजिक्स चालू होता है करके, है ना। तो चलिए अब फिजिक्स के अंदर हो, ठीक। तो फिजिक्स बहुत बड़ा यूनिट है ना, एक पेड़ है मान लेते हैं। फिजिक्स क्या है, एक पेड़ है। भौतिकी क्या है, पेड़। इसके बहुत सारा शाखा है कि नहीं है ना, बहुत सारे शाखा। इस पेड़ के बहुत सारे शाखा में एक शाखा है यांत्रिकी का। किसका है? यांत्रिकी। इसी प्रकार बहुत है, यांत्रिकी हो जाएगा, प्रकाशिकी हो जाएगा, ऐसे करके उष्मागतिकी हो जाएगा, बहुत सारे शाखा, ठीक। भौतिकी के अंदर बहुत सारा शाखा हुआ। अब इस शाखा में क्या निकला रहता है, टहनी निकला रहता है। शाखा में क्या निकला रहता है, टहनी निकला रहता है कि नहीं निकला। तो इस यांत्रिकी में कितना टहनी निकला हुआ है, 3। कितना? 3। पहला टहनी है आप लोगों का स्थैतिकी। इसका नाम क्या है, पहला क्या बोलते हैं, टहनी का क्या, स्थैतिकी, ठीक है। दूसरा का नाम है शुद्ध गति। क्या दूसरा का? शुद्ध गति। तीसरा टहनी का नाम है हम लोगों का गतिकी। तीसरा का क्या है, गतिकी। तो फिजिक्स एक पेड़ है, मानो बहुत बड़ा है ना फिजिक्स। हम लोग जान चुके हैं आसपास में जितना सभी चीजें वो सभी भौतिकी है ना। तो भौतिकी क्या हो गया, बहुत बड़ा पार्ट होगा, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मान लो पूरा। ये पेड़ क्या है आप लोगों का, भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है। तो इसके बहुत सारी शाखा है, शाखा मतलब समझ गए। तो उसके बहुत सारे यांत्रिकी हो गया, उष्मागतिकी हो जाएगा, प्रकाशिकी, ऐसा करके उसके बहुत सारा शाखा। तो हम लोग इसमें देखेंगे एक विमीय गति, वो किसमें आएगा, यांत्रिकी में। तो यांत्रिकी के अंतर्गत इसके कितने टहनी हैं, 3। क्या क्या? स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी और क्या हो गया, गतिकी। चलिए आखिर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये शाखा है तो किसी न किसी चीज का अध्ययन किया जाता होगा। तो स्थैतिकी स्थिर से बना है, देखो स्थैतिकी है ना। तो वे वस्तु या वे पेड़ या क्या बोल सकते हैं, वे पदार्थ जो किसमें स्थिर होते हैं, मतलब वस्तु की स्थिर स्थिति के बारे में जिस शाखा में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उस शाखा को क्या बोलेंगे, स्थैतिकी। मतलब स्थैतिकी में हम लोग स्थिर वस्तु के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या हो गया, स्थैतिकी में किसके बारे में जानते हैं, स्थिर वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन सा शाखा कहलाता है, स्थैतिकी, ठीक है क्या। शुद्ध गति की वे शाखा होते हैं जिसमें हम लोग वस्तु की क्या, वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं।
वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? शुद्ध गति। केवल अध्ययन करें, गति का क्या करेंगे? अध्ययन। कोई वस्तु है वो गति कर रहा है, कार यहाँ से चालू हुआ, चलना था गांव से, तो चल रहा है, तो मात्र उसका अध्ययन कर रहा है कि कार चल रहा है। कार कैसे चल रहा है मतलब उसका कारण जानेंगे नहीं, किसमें? शुद्ध है। तो कारण किस में जानेंगे? वो गति की में। क्लियर है क्या? तो शुद्ध गति में क्या? वस्तु के गति का क्या जानेंगे? कारण जानेंगे। तो उस शाखा को क्या बोलेंगे? गति। क्लियर है क्या? पहले वस्तु स्थिर है, फिर क्या होता है? चलना प्रारंभ करता है। अब चल रहा है तो क्यों चल रहा है? वही कारण जानने का प्रयास है। तो क्या? स्थितिकी, शुद्ध गति की, उसके बाद क्या? गति की। क्लियर है क्या? वे शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थितिकी कहलाता है। वे शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है शुद्ध गतिकी कहलाता है, लेकिन उसका कारण जानना जरूरी है, मतलब कि उसके कारण के बारे में नहीं जाने। तीसरा क्या? वे शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का कारण का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? गतिकी। क्लियर है क्या? तो इस यांत्रिकी के अंतर्गत हम ये सब चीज, ठीक, अगर स्थितिकी पढ़ेंगे तो वस्तु स्थिर होगा, शुद्ध गतिकी जब भी पढ़ेंगे क्या होगा? गति में होगा, गतिकी पढ़ेंगे क्या? गति का कारण होगा। क्लियर है क्या? इतना बोलो हाँ कि ना? तो इसको थोड़ा सा लिख लो फिर आगे बढ़ते। चलिए अब छोटा छोटा परिभाषा देख, ठीक है? एक भी में गति में जाने से पहले हम लोग आधार बनाते हैं, बेस को पूरा अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमारा जो घर बनेगा वो कैसे हो? मजबूत। अब अल्ट्राटेक सीमेंट से करेंगे सर ऐसे नहीं, यहाँ पास एसीसी लगेगा, ठीक है? तो एसीसी सीमेंट नहीं है, एसीसी अपना कोचिंग क्लास, ठीक है? वो भी मेरा ही है, लोग पता नहीं है, ठीक है? चलिए तो अब देखेंगे, कुछ कराता हूँ फिर वो क्या होता है उसको बताऊँ, ठीक? तो बचपन में हम लोग बांटी खेलते, कंचा, जो वीडियो देख रहे हैं वो बांटी नहीं जानते हैं तब की बात अलग है, अगर छत्तीसगढ़ के कहीं बाहर वाले देखेंगे तो अच्छा ये क्या बना। तो बांटी खेलते तो था, गड्ढा रखते हैं, गड्ढा वाले ना वो, वाह नहीं जब ऐसे करके लिखते हैं तो इसी के पास गद्दुल, हाँ गद्दुल, ठीक है? यहाँ से हम लोग बहुत सारे चले, ये हंसू नारायण हो गया, ये टिकेश्वर हो गया, मान लो ना, ये नीरज हो गया, ये कौन धनेन्द्र हो गया, ये प्रियांशु हो गया, चलिए जितेश बात क्या है क्या यार? चलिए ठीक है, ये लोग बांटी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? बांटी खेलेंगे, क्या करते हैं? सब फेंकते हैं, है ना? फेंकेंगे ना, थे ना ऐसे करते। तो इनका चला गया यहाँ पास, ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए इनका चला गया यहाँ पास, इनका गया यहाँ पास, मान लीजिए ना ज्यादा यहाँ पास, ये दूर में रहना चाहता था, इनका यहाँ पास फेंक दिया, ये गया पास में जाना चाहता है यहाँ तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ समझते चलो इधर, ये इसका चला गया यहाँ पास, ठीक है? इसका आया, चलिए कहाँ पास कर दूं? यहाँ पास, ठीक है? थोड़ा समझना हो गया। तो सब बोलते हो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा करके बोलते हो, कहाँ से देखकर बोलते हो? इस बिंदु से देखते हो क्या? यहाँ से इसको मापन करोगे, नापोगे तो इसको बोलेंगे पहला है, इसको यहाँ से नापोगे तो दूसरा है, ये यहाँ से नापोगे तीसरा, मापन कर रहे हो ना? कहाँ से कर रहे हो? एक बिंदु से। अब ये गोला को क्या मान? बिंदु मान, तो यहाँ से इसको फिर इसको फिर इसको, मतलब मापन करते हैं। तो कहाँ से चालू कर रहे हैं? एक फिक्स बिंदु कर रहे हैं, और इसी फिक्स बिंदु जहाँ से मापन कार्य स्टार्ट किया जाता है उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है उसको? तो पहला टॉपिक हम लोगों का आता है क्या? मूल बिंदु। क्या आता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होगा? देखो तो यहाँ से वह बिंदु जहाँ से मापन कार्य क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है, क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। कक्षा 10वीं में मूल बिंदु भी देखो, 0 0
ठीक है। तो वहीं से क्या करते हो, मापन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी चीज में देखो, मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां से मापन चालू करो। अगर मैं यहाँ से मापना चालू करूंगा, यहाँ से यहाँ तक घर की लंबाई को नापूंगा, इसको क्या मानूंगा, जीरो मानूंगा, जीरो मानूंगा। मतलब यहाँ से वहां तक नापूंगा, एक न एक बिंदु चाहिए मुझे मापने के लिए। और जिस बिंदु से मापन कार्य स्टार्ट करेंगे वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। म से मूल और म से मापन, मतलब मापन क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। मापन शुरू, म में क्या है, उ, शुरू। ठीक है, इसी से मेल है। देखो अगर देखना चाहते, मापन शुरू है ना, मापन शुरू वह बिंदु जहाँ से मापन क्या होता है, शुरू होता है, प्रारंभ किया जाता है, वह क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्लियर है क्या? दूसरा एग्जांपल दो तो गिल्ली खेलते हैं, गिल्ली खेले हैं जी। तो उसके लिए ये चलो गिल्ली बना दी, इसमें क्या लगा हुआ है, लकड़ी लगा है ऐसी। अच्छा, उसके लिए गड्ढा चाहिए रहता है ना, रंग के भैया। हाँ हाँ ठीक थे, हाँ ठीक। चलिए ये वाला ज्यादा खेले होते कुछ वही वाला। हाँ लग रहा है गिल्ली। अब लग रहा है। तो इसको मारते हैं, चलिए उसके लिए भी कह रहे हैं क्या, सब लोग सेपला बनाता सर। हाँ, दिख रहा है ना मारते जैसे, इससे बड़ा गिल्ली हो गया। तो ये क्या करेगा, गिल्ली को मारेगा, सब अलग अलग मारते हैं ना। तो गिल्ली मारे तो चलो इन पहले वाले मारे, उनका मान लो यहाँ तक आ गया, आया। दूसरा फिर कोई आया तो यहाँ पास आ गया मान लो। तीसरा मारे तो हमारे ज्यादा पड़ा ही नहीं, यहीं पर चला गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा हो। तो उसका मापन कहाँ से करते हैं, जैसे कि गिल्ली खेले होंगे तो उसको नापते हैं। तो इसमें इसका विपरीत होता है, जिसका जितना अधिक दूर रहता है उसको पहला बोलते हैं, यही बोलते हैं क्या, खेले होंगे। तो कहाँ से मापन करते हैं, जहाँ से मारे रहते हैं, मतलब यहीं से करते हैं ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मूल बिंदु, क्योंकि यहीं से क्या कर रहे हैं, मापते हैं। मतलब जिस बिंदु से क्या मापन कार्य क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। क्लियर है क्या, बोलो हाँ की ना। चलिए, तो इस प्रकार से हो गया आप लोगों का मूल बिंदु। ऊपर में लिख दो क्या, मूल बिंदु क्या है। हाँ, मूल बिंदु क्या, जहाँ से मापन, चलो मापन कार्य लिख दे, तो मापन कार्य प्रारंभ किया जाता है, कर दूं क्या, मापन कार्य किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। बिंदु बिंदु हमारे क्लास में है तो मूल बिंदु नहीं हो। क्लियर है क्या? चलिए, एक नया, फिर से एक नया चीज, छोटा छोटा परिभाषा याद करा रहा हूँ। अभी क्या के लिए लिख रहे हो, कौन लिखने के लिए बोले हैं, यही तो है। फिर उसी को रट्टा मारना ज्यादा चाहते हो, नहीं आएगा मूल बिंदु समझ में, जैसे लिख रहे हो तो देंगे समझ भैया, अभी तो समझ, पहले समझ लो। निर्देशांक क्या है, निर्देशांक के बारे में फिर से पढ़े हो 10वीं में, है ना। तो कक्षा 10वीं में जैसे कि हम लोग करते थे, ये था x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, होगा जी। इसमें कुछ संख्या रहता है, माइनस 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है जी। इधर भी 1 2 3 4 5, इसी प्रकार इधर माइनस x माइनस, ये माइनस x है और ये माइनस y रहता है क्या जी। तो अगर आप लोगों को बिंदु मान लिया P दिया रहता था, इसमें लिखा है 5 और कितना लिखा है 2, 5 और कितना 2, तो 5 x का मान है तो यहाँ पास करोगे 5 और 2 को कहाँ पास लोगे, यहाँ। तो ये हो गया और ये 5, मतलब यहाँ तक करते थे और इसी को बोलते थे बिंदु P। क्या बोलते थे, 5 और 2 यही करते थे कक्षा 10वीं में। तो क्या कर रहे हो, इस बिंदु का निर्धारण कर रहे हो, ये बिंदु यहाँ पास है करके इसे क्या कर रहे, निर्धारण कर रहे हैं। तो किसमें कर रहे हैं, ये कुछ है निर्देशांक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, निर्देशांक क्या होता है, जिसके द्वारा क्या, या वह अक्षर जिसके द्वारा
वस्तु की स्थिति का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक। इसको निर्देशांक की जगह ना निर्देशाक्ष होता है, ठीक है? निर्देशाक्ष। साक्ष कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा क्या? साक्ष। ये चलिए ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखा है, सुधार लेना अगर गलत होगा, ठीक है? तो क्या निर्देशाक्ष क्या है? वे अक्षर जो वस्तु की स्थिति का क्या करता है? निर्धारण करता है। गति क्या है? निर्धारण करता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक। देख रहे हो भाई, अगर मैं कोई बिंदु देता हूँ, चलो उसका नाम क्या है? एक्स नाम है। अब आप लोगों को बोल दूंगा एक और कितना बोल देता है? 3। तो क्या करोगे? इसमें जाते हो और एक्स वाले को देखते हो तो ये 1 हो गया और 3 वाला का यहाँ पास, तो यहाँ पास कुछ बिंदु करोगे और इसी बिंदु को क्या बोलोगे? एक्स, और ये क्या हो गया? 1 और 3। तो इसमें क्या कर रहे हैं? इस वस्तु की स्थिति को बता रहे हैं, वस्तु की स्थिति बता रहे हैं। तो यह या निर्धारण की जगह स्थिति बताना भी है। वे अक्षर जिसमें किसी वस्तु की स्थिति बताते हैं क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। या क्या? वे अक्षर जिसमें क्या वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं क्या कहलाता है? निर्देशांक। निर्धारण, निर्देशांक, नी आया दोनों। निर्देशांक में क्या करते हैं? निर्धारण। किसका निर्धारण करते हैं? वस्तु की स्थिति का, उसको क्या बोला जाता है? निर्देशांक। तो क्या बोल सकता हूँ? वे अक्षर या जिसके द्वारा, या वे अक्षर या कर दो क्या? वस्तु की, वाह, वे अक्षर या उसी की जगह या ये नहीं लेगा कोई, ये लिख सकते। जिसके द्वारा वस्तु क्या? किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना या निर्धारण, हाँ, वे अक्षर या जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, चलिए करते हैं, क्या कहलाता है? निर्देशाक्ष कहलाता है। निर्देशाक्ष कहलाता है। या इसके जगह ये लिखोगे कि किसी वस्तु की स्थिति का या किसी वस्तु की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है, क्या कहलाते हैं? निर्देशांक। क्लियर है क्या? बोलो अंकिना, अंकिना। अब लिखो भाई। चलिए अब कुछ चीज देखते हैं, ठीक? नया नया और टॉपिक में गए उसको देखते। तो एक आता है हम लोगों के पास पहला विरामावस्था। विरामावस्था इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। हाँ, गेस्ट नहीं ना, रेस्ट। रेस्ट की स्थिति में करके बोलते हैं, ठीक है? ठीक है क्या? चलिए, तो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या करता हूँ, मान लीजिए एक वस्तु क्या है? ए नाम का क्या है? वस्तु, ठीक है? इस चलिए, हाँ, ये ए नाम की क्या है? वस्तु। आदमी ही खड़ा कर दूं क्या? चलो, ए नाम का क्या है? आदमी है। तो ये यहाँ पास गली में खड़ा है, इसके कुछ दूरी पर एक पेड़ है। क्या है भैया? पेड़ है क्या? इसको इसकी दूरी को कर देता हूँ मैं कितना? 200 मीटर कर देता हूँ। 200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका एक घर है। क्या है? घर है। घर लिख देता हूँ, चलो। जिसकी दूरी को मान लेता हूँ मैं 300। कितना मान लिया? 300। इसी घर के बगल में क्या है? कुआं। क्या है? कुआं। ये तो अपने घर ला बना था सर जी, है ना? तो इसकी दूरी कितना है? अब ये 300 मीटर है, तो 320 मान लेते हैं बस। तीर में है ना? तो कितना मान लेते हैं? 320। तो ये जहाँ पास है, अभी जहाँ पास है वहाँ पास अभी समय हो रहा है 6:35। कितना हो रहा है? 6:35। कुछ समय बाद हुआ, वो यहीं पर पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब वहीं पर बैठा हुआ। समय बदला, क्या हो गया? समय बदल गया।
समय हो गया 6:35 से 7 बज गया। कितना बज गया? 7 बज गया। फिर भी वो देखता है तो यहाँ से यहाँ तक ये अपने से ये पेड़ की दूरी 200 मीटर का 200 मीटर ही रहता है। 200 मीटर का 200 मीटर रहता है। घर का दूरी कितना? 300 का 300 मीटर रहता है। कुआं का कितना? 320 का 320 रहता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कि हो रहा है क्या? तो क्या समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना क्यों से कहलाता है? क्या विरामावस्था कहलाता है। क्लियर है क्या? तो कोई वस्तु को अगर विरामावस्था में कब बोलेंगे? जब उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तन ना हो। वो वस्तु कौन सी स्थिति में कहलाता है? विरामावस्था, रेस्ट की स्थिति में कहलाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? दिख रहा है इस एग्जांपल में साफ साफ? जी सर। तो विरामावस्था क्लियर हो गया। दूसरा अब चलो आगे बढ़े। चल कहाँ गया मेरा उदाहरण? दूसरा देखते हैं गत्यावस्था। क्या? गत्यावस्था कि आखिर में गत्यावस्था क्या है? गति से मिलकर बना ना गत्यावस्था। ठीक, चलिए तो यहाँ पास एग्जांपल के लिए किसको लूं? चलिए गत्यावस्था को समझते हैं आसान भाषा में। ठीक है, अपने घर के लैंग्वेज में। तो यहाँ पास एक व्यक्ति अपने घर के बाहर में क्या है? बैठा हुआ। वहाँ सब कुर्सी में क्या हुआ है? चलिए बैठा देते हैं ना। कुर्सी लगा के क्या है? बैठा हुआ है। ठीक है, इसका कुर्सी अंदर में बैठे हुए। ठीक है, बैठा हुआ है कुर्सी में। ठीक है, कुर्सी बड़ा है मान लीजिए भाई, क्या है मान लीजिए। ठीक है, कुर्सी लगाकर बैठा। अब घर के बाहर में बैठा है तो क्या करेगा? 6:35 इसका समय है। ठीक है, कितना? 6। इसके घर में गाय है। गाय वगैरह नहीं रहते हैं? गाय बछड़ा वगैरह जो भी है वो है। किसमें है? कोठा। कोठा में भी बंधे। तो 6:35 सुबह को ये लोग अभी नहीं गए हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं गए। तो उसकी स्थिति अभी अलग है। स्थिति क्या है? 6:35 में स्थिर है, मतलब अलग है। चलिए इसकी स्थिति को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेता हूँ मैं। कितना? 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पर क्या है? वो गाय खड़ा। ठीक है, या ये बोल सकते हैं, ये मस्त बैठ कर देख रहा है एक गाय क्या कर रहा है? घास खा रही, चर रही है। चरना को क्या बोलते हैं? चलिए चलिए, ठीक है, कर रहे हैं जो भी है। तो गाय हो गए, यहाँ का चारा खत्म हो जाएगा। यहाँ का चारा क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या करेगा? गाय यहीं पास रहेगी क्या? तो क्या करेगा? कुछ दूर भगेगी। तो यहाँ पास आ गया। ठीक है, यहाँ पास आ गया। गाय आया क्या? अब यहाँ पास है। तो यहाँ का दूरी अलग है, तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब मान लेते हैं 150 मीटर होगा। दूर जाएगा ना? दूर जाएगा, या तो पास आएगा पर फिर भी स्थिति क्या हो गया? बदल जाएगा। तो यहाँ पर 6:35 था, तो उसको खाने में कुछ तो समय लगा होगा। खाने में लगने के बाद यहाँ जाने में समय लगा होगा। तो अभी 6:35 था, खा वा कर मस्त ये पहुँच रहा है यहाँ पर 7:30 को। ठीक है, तो क्या हुआ? समय भी बदल रहा है तथा वो उस वस्तु या उस क्या बोल सकते हैं गाय की स्थिति भी क्या हो रहा है? बदल रहा है क्या? तो इस प्रकार से जो क्या होता है घटना होता है उसको बोलता है गत्यावस्था। मतलब क्या? समय के साथ किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में क्या होना? परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गत्यावस्था कहलाता है। क्लियर है क्या? जी। क्या समय के साथ किसी वस्तु या उसी को बोल सकते हैं पिंड, या उसी को बोल सकते हैं व्यक्ति, या उसी को बोल सकते हैं पदार्थ कि वह क्या स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गत्यावस्था कहलाता है। तो कोई वस्तु अगर गत्यावस्था में है मतलब क्या? समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गत्यावस्था बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे अपने आसपास एग्जांपल, अगर गाड़ी चलता है क्या होता है? गाड़ी चलता है। तो गाड़ी चलेगा तो गति कर रहे हैं करके बोलते हो गति अवस्था में है करके बोलते। तो
क्या समय के साथ उसकी स्थिति एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है कि गाड़ी गति अवस्था में है। बोलते हो गाड़ी खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ा रहते हैं तो जो समय में वहीं पास रहता है वहीं से दूसरे समय में देखोगे तब भी वहीं पर, तभी बोलते हो कि ये खड़ा है, आपस विरामावस्था में है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ कि ना? तो विरामावस्था क्या, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना होना विरामावस्था कहलाता है। किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, गत्यावस्था कहलाता है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलिए अच्छा, चलिए फिर से एक नया बिंदु चालू करते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक का नाम है, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है इसका यूज। ठीक जी, इसका नाम है बिंदु वस्तु। ठीक है, क्या है, बिंदु वस्तु। आखिर ये बिंदु वस्तु है क्या? एक वस्तु होगा जो बिंदु के समान होगा, क्या कहलाएगा, बिंदु वस्तु कहलाएगा। लेकिन कैसे कहेंगे कि वस्तु बिंदु है ना? छोटा सा है उसको बोलेंगे क्या कि बड़ा है उसको बोलेंगे क्या वस्तु, तो भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। उसको ऐसे ही तो नहीं बोल सकते हैं कि ये बिंदु है करके। ठीक, तो मैं कोई वस्तु ले, चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कार ले लेता हूँ। अब कार में बैठना ज़्यादा पसंद करोगे भाई, टैक्सी वाले तो नहीं हो, BMW क्या है वैसे बोलते हैं, वाह नहीं जाना भैया हम। ये क्या है, कार है, ACC का कार है। इसका हाँ हाँ मान लो ये क्या है, कार है। हम लोग कहाँ जाएंगे, बलौदा बाजार। धनगांव से कहाँ जाएंगे, बलौदा बाजार। तो धनगांव से बलौदा बाजार की दूरी है 12 किलोमीटर। मान लो कितना है, 12 किलोमीटर, एवरेज है ये 12। जबकि इस कार को देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर मान लो, चलो मीटर में, ठीक है ना, नापोगे कितना आ रहा है, मान लीजिए 300 मीटर। जबकि इसका दूरी कितना, 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर और 300 मीटर में बहुत फर्क है क्या? इसका दूरी इस वस्तु के तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। या दूसरा ये बोल सकते हैं, इस वस्तु का क्या आकार उसके दूरी के तुलना में क्या है, कम, बहुत कम। अब जब कोई भी चीज एकदम बहुत कम हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, नगण्य। उसे बताया था मैं जी, जिसका वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, नगण्य। तो इसकी आकार किसकी तुलना में नगण्य हुआ, चली गई इसकी दूरी। ये अगर इतना दूरी तय करेगा तो वो नहीं होगा भाई, जितना दूरी तय करेगा और दूरी चली गई, दूरी उसके आकार के तुलना में ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, मतलब इसका आकार क्या हो, बहुत कम। तो ये जो वस्तु होगा वो जो 300 मीटर का भी है ना, चाहे आप लोग 1 किलोमीटर का कोई भी वस्तु ले लो, अगर उसका आकार उसके चली गई दूरी के तुलना में क्या हो, नगण्य, तो वो सभी चीज क्या कहलाता है, बिंदु वस्तु कहलाता है। क्लियर है क्या? तो क्या वे वस्तु जिसका आकार उसके द्वारा चली गई दूरी के तुलना में नगण्य हो, क्या कहलाता है, बिंदु वस्तु कहलाता है। वे वस्तु जिसके द्वारा चली गई दूरी, या नहीं ऐसे बोलना कि वे वस्तु जिसका आकार उसकी चली गई दूरी के तुलना में क्या हो, नगण्य, कौन सा वस्तु कहलाएगा, बिंदु वस्तु। ठीक है क्या? वंस मोर क्या, वे वस्तु जिसकी आकार जिसकी चली गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, क्या कहलाता है, बिंदु वस्तु कहलाता है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ की ना? हाँ की ना? कार वाला याद रहेगा, कार में बैठे थे, कौन सा कार में, ACC के कार में। कहाँ गए थे, बलौदा गए थे। तो क्या कार का आकार बहुत छोटा हो गया था बलौदा बाजार की दूरी के तुलना में, तो जो ACC का कार है उसको क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु बोलेंगे। क्लियर है क्या? बोलो हाँ की ना? चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं।